हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके एक पार्ट को हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसको कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज के इस पार्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ तत्व होंगे जिनके कुछ बेहतरीन तरीके की प्रॉपर्टीज होगी, जो कि आपको, हालांकि जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उसमें तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर इसको आप जानते रहेंगे तो सिलेबस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, सबसे पहला दिया है कि टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है कि 11 गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें से कि पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा क्लोरीन, छठवां हीलियम, सातवां नियान, आठवां आर्गन, नौवां क्रिप्टन, 10वां जेनान और 11वां रेडान। इतने जो है कि एलिमेंट जो है, यह जब एलिमेंट के फॉर्म में रहते हैं और रूम के टेम्परेचर पर या गैसियस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, आप इसको जो है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। ठीक है, कि इतने जो तत्व है, 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। इसी प्रकार से अगला हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। लिक्विड एलिमेंट कितने होते हैं, तो वह होते हैं आपके 6। कौन कौन से? गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, मरकरी, फ्रांसियम और यूएनबी। ठीक है, इतने जो तत्व हैं यह क्या होते हैं, यह जो है कि आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन लेकर के चलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, जिसको कि 25 डिग्री सेल्सियस मानक माना जाता है। और जो मानक प्रेशर होता है वह आपका होता है, वह जो मानक प्रेशर होता है वह जो है कि आपका 1 atm प्रेशर माना जाता है। ठीक है, और मानक कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर को मेजर किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट एनायन, सबसे छोटा एनायन क्या होगा। एनायन का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि जिस पर माइनस चार्ज होते हैं वही क्या होते हैं, इस एनायन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो स्मॉलेस्ट एनायन है वह आपका फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन आपका क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एनायन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये वाला फ्लोरीन यानी कि F- या पी ब्लॉक का 5वें ग्रुप का एलिमेंट है। पी ब्लॉक का 5वां ग्रुप हम बोले, ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक का 5वां ग्रुप। अगर ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यह 17वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, जो कि विद सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो यह जो है कि किसी भी तत्व से अपना इलेक्ट्रॉन को, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। किस इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट से। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? -I इफेक्ट से। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। एक इसके नीचे जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कि टॉपिक दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है कि लिक्विड एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर, वह कौन सा लिक्विड एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। देखिए, ऊपर हमने यहाँ पर फ्रांसियम देख चुके हैं, यहाँ पर फिर से आ गया क्या, फ्रांसियम, जो कि यह लिक्विड एलिमेंट है, लेकिन फिर भी यह क्या है, लिक्विड होकर भी अधिकतर जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वह जो है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग नोट करके रख लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने मौजूद हैं इसके बारे में। तो आपको हम बता दें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जो कि अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की एनर्जी रिलीज करती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और समय के साथ वो क्या होता है, विघटित होता जाता है, यानी कि वह जो है धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको जो है कि 25 रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर चर्चा करें अच्छे से तो जो पूरे पीरियोडिक टेबल का जो F ब्लॉक का एक्टिनाइड सीरीज है, यह क्या है, एक्टिनाइड सीरीज का 14वां एलिमेंट, 14 क्या, एक्टिनियम को लेकर के 15 एलिमेंट पूरा का पूरा क्या होते हैं, पूरा का पूरा यह जो है कि रेडियो एक्टिव होते हैं। और लेंथेनाइड सीरीज में केवल एक एलिमेंट जो कि हम प्रोमेथियम कहते हैं वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और इसके अतिरिक्त जो भी आपके
एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व हैं। वह जो नीचे वाले तत्व हैं वह जो है कि सबसे 7वें पीरियड के अधिकांश तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका क्वेश्चन कि वोलाटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ऊर्ध्वपातित होने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और यूएनबी। ठीक है, अभी इसका तत्व का नाम नहीं खोजा गया है, इसलिए उसके लिए क्या किया गया है, यूएनबी नाम दिया गया है। ठीक है, एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, वह कौन सा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास की न्यूट्रॉन नहीं है। तो आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन है जो कि जिसके अंदर की न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट यानी कि पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वह है ऑक्सीजन। ठीक है, रेयरेस्ट एलिमेंट, यहाँ पर देखिएगा रेयरेस्ट एलिमेंट इन अर्थ, अर्थ में जो है कि रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा है, रेयरेस्ट मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट है, वह है आपका एस्टाटीन। ठीक है, एस्टाटीन एलिमेंट क्या है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, जो सबसे अधिक मात्रा में मेटल पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट में है। अर्थ क्रस्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे भूपर्पटी किस कहते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का मतलब भूपर्पटी यानी जो पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल है वह है आपका एल्युमिनियम, जो कि बॉक्साइट अयस्क के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स नॉलेज जो कि आपको जानना ही चाहिए यदि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी फंडामेंटल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।